एक बार क्या था कि फैक्ट नहीं है, मतलब स्टोरी है वैसे ये। तो दो मतलब बाप और बेटा कहीं पे जा रहे होते, सुबह मॉर्निंग वॉक की बात है, सुबह सैर करने जा रहे हैं वहाँ पे। तो रास्ते में क्या होता है, जब वो जा रहे होते हैं, बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, मतलब कोई होगा 7-8 साल का मान के चल लो। तो जा रहे होते हैं, रास्ते में एक टहनी गिरी होती है, पेड़ की टहनी गिरी होती है और टहनी थोड़ी भारी सी होती है। तो बच्चा अपने पापा से पूछता है क्या मैं इस टहनी को हटा सकता हूँ अकेले। तो उसके बाप आगे उस बेटे को बोलता है हाँ बेटा आराम से हटा सकते हो, बस याद रखना तुम्हें जितनी भी स्ट्रेंथ है, तुम्हें जितनी भी ताकत है, वो सारी यूज़ करना, तुम इस टहनी को बड़े मज़े से साइड में कर लोगे। तो वो बच्चा जाता है, पूरी जान लगाता है, जोर लगाता है, जितना उसमें दम है ना सारा दम लगा देता है वहाँ पे, लेकिन वो टहनी साइड में नहीं होती है। फिर वो बच्चा पापा के पास दोबारा से आता है, बोलता है आपने तो कहा तो सारी स्ट्रेंथ वगैरह लगा दो, सारी जान लगा दो, मैं तो एक्स्ट्रा भी लगा दी, फिर भी जो टहनी है वो साइड नहीं हो रही है, अब क्या करूँ। पापा उसको बोलते तूने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं है, मैंने कहा था तुझ में जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी ताकत है, सभी लगाओ उसमें, तभी वो टहनी हटेगी वहाँ से। तो बेटा सोचते तो फिर से ट्राई कर लेते हैं, वो फिर से जाता है वहाँ पे, फिर से जोर वगैरह लगाता है, स्ट्रेंथ वगैरह लगाता है वहाँ पे, बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो टहनी नहीं हिलती है। फिर वो दोबारा से आता है पापा के पास और दोबारा से बोलता है क्यों पागल बना रहे हो मेरे को, अब आप बताओ मैं कैसे हटाऊँ इसको, मैंने तो पूरी ताकत भी लगा दी है, सब कुछ कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा। पापा फिर से उसको ये बात बोलते हैं कि तूने बेटा मेरी पूरी बात नहीं सुनी है, पूरी ताकत लगा तभी वो हटेगा, जितनी भी तेरे में ताकत है, जितनी भी तेरी स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी यूज़ कर तभी वो हटेगा। तो बेटा थोड़ा गुस्से में आ जाता है, थोड़ा रोने लगता है, छोटा बच्चा रोएगा वहाँ पर वो। तो उसके पापा बोलते हैं सुन ध्यान से, तेरी स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं है जो तू अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ना, वो तेरी पूरी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने तुझे कहा था पूरी स्ट्रेंथ लगा, तूने सिर्फ अपनी ताकत लगाना स्टार्ट कर दी है। तेरी स्ट्रेंथ सिर्फ ये नहीं है जो तू अपनी मसल्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है, तेरी स्ट्रेंथ में बड़ा कुछ आता है। तेरी स्ट्रेंथ इस वक्त मैं भी हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तेरे साथ में हूँ, तेरी स्ट्रेंथ मुझ में भी है, मुझ में नहीं मतलब तेरी स्ट्रेंथ मैं भी हूँ। अगर तू मुझे एक बार बोलता कि आप आकर मेरी हेल्प करो, मैं इसे साइड करना चाहता हूँ, तो मैं भी आता, तो वो आराम से टहनी साइड हो जाती है। बट तूने यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया है, यही काम हम लोग भी यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से वो जो बच्चा था छोटा सा, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर पा रहा था, उसी तरह से हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं है और उसको वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी ताकत है, सारी लगा दो। तुम्हारा इंस्टाग्राम अगर तुम चलाते हो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, अगर तुम फेसबुक वगैरह चलाते हो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। कैसे स्ट्रेंथ है, इंस्टाग्राम में कई सारे पेजेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डेली मिलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, जहाँ पर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करने वाले आपको पेजेस वगैरह कहीं पे मिलते हैं। उन सभी को लाइक करो, फॉलो करो। जैसे आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 5 पोस्ट दिखेंगे, उसमें से एक पोस्ट तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है वो आपको याद भी रहे। फेसबुक में भी वैसे पेज लाइक करो। यूट्यूब की बात करते हैं, आप समझो यूट्यूब को अच्छे से यूज़ करो, स्ट्रेंथ बनाओ इसको अपनी। अगर मेरी वीडियो से कुछ नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब में ढेरों चैनल ऐसे हैं जहाँ जो आपको जेके एसएसबी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वहाँ से जाके पढ़ना स्टार्ट करो। वहाँ पे एक मेंटर ढूंढ लो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दो, उसको साथ में लेकर चलो, ठीक है। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा टाइम है जब जिस टाइम पर आप पर्टिकुलरली सही से पढ़ सकते हो। वो क्या सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, जब आपको किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती, वो टाइम सेलेक्ट करो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जो कि एक्चुअल में फैक्ट है। आप सभी को ईगल के बारे में पता ही होगा, आपने कभी ना कभी इस चीज़ को देखा ही होगा। और क्या पता जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको पहले से पता हो। ईगल की अगर हम बात करें तो इसकी जो एज रहती है, जो ज़िंदगी जी सकती है 70 ईयर्स तक, 70 साल तक ये अपनी ज़िंदगी को जी सकती है। हम ईगल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बट एक ऐसा टाइम आता है, अगर हम 40 साल की उम्र की बात करें, जब इसकी एज 40 ईयर्स की हो जाती है, उसके बाद इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाते हैं, या तो आगे बढ़ना है या तो मरना है। सिर्फ ये 2 ऑप्शन बच जाते हैं ईगल के पास जब 40 साल की उम्र में पहुंच जाती है। उसका रीज़न क्या है, जैसे ईगल 40 साल की उम्र में पहुंचती है, इसकी जो चोंच है ना, वो आगे से बेंड हो जाती है। अगर चोंच बेंड हो गई है, इसके जो पाँव के पंजे होते हैं वो भी पूरी तरह से बेंड हो जाते हैं, और जो पंख रहते हैं ना वो भी भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि इसको उड़ना मुश्किल हो जाता है। अब जब उसकी चोंच ही बेंड हो चुकी है, जो उसके पंजे हैं पाँव के वो ही बेंड हो चुके हैं, तो उसने तो शिकार करना है ना ज़िंदगी जीने के लिए। अब जब वो सब कुछ बेंड हो चुका है तो वो शिकार कैसे करेगी? अगर शिकार नहीं करेगा ईगल तो वो ज़िंदगी कैसे जिएगा? तो तभी कह रहा हूँ कि 40 साल की उम्र में इसके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, तो आगे बढ़ना है या तो मरना है। बट ये ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करती है कि हमें आगे बढ़ना है, ज़िंदगी जीने। कैसे? जब इसको पता लग जाता है कि 40 साल की उम्र के आसपास कि हाँ अब मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं रही है कि मैं उड़ पाऊंगी, तो उस टाइम पीरियड पर ये क्या करती है, सबसे ऊंची चोटी पर जाके बैठ जाती है। वहाँ पे जो भी पत्थर वगैरह रहेंगे वहाँ पे अपनी चोंच को मारती रहती है। उस वक्त उसको ब्लीडिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है, चोंच टूटेगी तो खून वगैरह निकलेगा। वैसे पाँव के पंजों के साथ भी करती है, वहाँ पे पत्थर में मारती रहती है और एक टाइम के बाद वो चोंच जो है वो टूट जाती है, क्योंकि
चोंच की बात करो, पंजों की बात करो, सब कुछ टूट जाएंगे। और हमारा नेचर हमें पता है जो चीज़ टूट रही है वो दोबारा से आ भी तो जाती है, उसे पता है कि सब कुछ दोबारा से आएगा। कुछ टाइम पीरियड की उसकी ब्लीडिंग होती है, दर्द वगैरह, आप समझ सकते हो कितना दर्द होता होगा जब वो ईगल अपनी चोंच को पत्थर में मार रही है, खून निकल रहा है, पंजों से भी वही काम कर रही है। बट यहाँ पर कहानी नहीं ख़त्म होती है। जब वो पंजों से सब कुछ ठीक हो जाता है, नई चोंच निकल कर आती है, उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने पंख वगैरह हैं, अपने पाँव के पंजों से अपने पंख को भी उखाड़ती है, क्योंकि पंख के बिना तो वो उड़ नहीं सकती ना, पंख भारी हो चुके उड़ नहीं पा रही है, वो पंख को भी उखाड़ना स्टार्ट कर देती ताकि नए पंख दोबारा से आएंगे और वो उड़ सके। सब कुछ ठीक होने में उसे 6 महीने का 6 मंथ का टाइम लगता है और 6 मंथ के बाद वो दोबारा से पहले की तरह हो जाती है। यहाँ पर देखिए 6 महीने की मेहनत है और 30 साल वो और ज़िंदगी जीती है। सिर्फ 6 महीने की मेहनत, लेकिन वो 6 महीने की जो जोन रहता है वो अनकंफर्टेबल जोन रहता है। अगर वो एक ईगल होकर ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 6 महीने तक मेहनत कर सकती है, तो क्या हम जो इंसान हैं वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए, कुछ देर के लिए मेहनत नहीं कर सकते? तो ये स्टार्ट करते हैं आज।